एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नीट यूजी यानी कि नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 की फ़ीस रिफंड अपडेट। यानी कि जो 2026 में नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया था, उसकी नीट से उसकी फ़ीस से रिफंड संबंधित यह जानकारी रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण अपडेट। तो महत्वपूर्ण अपडेट कहाँ से आए हैं? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 की फ़ीस रिफंड के लिए बैंक खाते की जानकारी सत्यापित यानी कि एनटीए ने बैंक खाते की जानकारी सत्यापित करने यानी कि कन्फर्म करने, सुधार या अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यानी कि जो पहले तिथि थी उसको बढ़ा दिया गया है। नई जो अंतिम तिथि आई है वो है 14 जुलाई 2026 रात 11:50 तक आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। समय सीमा बढ़ाने का कारण क्या था? तो 3 मई 2026 को आयोजित नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द कर दिया गया था। यानी कि जो 3 मई को नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी वह पेपर लीक हो गया था आरोपों के कारण, इसलिए इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। प्रभावित छात्रों को फीस रिफंड देने के लिए एनटीए ने पोर्टल दोबारा खोल दिया है। यानी कि एनटीए ने इस पोर्टल को दोबारा खोल दिया गया है जिनका पेपर लीक हो गया था। इससे वे उम्मीदवार भी बैंक विवरण अपडेट कर सकेंगे जो 7 जुलाई 2026 की पिछली समय सीमा चूक गए थे। तो यानी कि आप अपना क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। रिफंड की वर्तमान स्थिति एनटीए के अनुसार 10,28,28,000 से अधिक उम्मीदवारों के रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यानी कि 10,28,000 छात्रों की कि फीस रिफंड से संबंधित प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही बैंक विवरण सत्यापित कर दिए थे उन्हें चरणबद्ध तरीके से रिफंड भेजा जा रहा है। यानी कि जिनका बैंक अकाउंट पहले से सत्यापित था उन्हें रिफ़ंड भेजा जा रहा है, और जिनका अपडेट नहीं है तो उनको अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर लेना है, तो उनका रिफ़ंड भी आ जाएगा। श्रेणीवार रिफ़ंड राशि। तो श्रेणीवार रिफ़ंड राशि क्या है? तो जनरल की है वो है 1700 रुपये, और जनरल ईबीसी और एनसीएल की है 1600 रुपये है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर की जो राशि है यानी कि रिफंड राशि है वो है 1000 रुपये। एनआरआई भारत के बाहर यानी कि जो भारत के बाहर है वो है 9000 रुपये। रिफंड में किसी प्रकार की प्रशासनिक कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि आपकी जितनी फ़ीस रिफंडेबल है उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, आपकी पूरी फ़ीस वापस दी जाएगी। बैंक विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया। तो बैंक विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया क्या है? तो वो है नीट यानी कि जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है स्टेप 1 में क्या है, neet.nta.nic.in पर आपको जाना है। तो चरण 2 में क्या कहा गया? तो इसमें नीट यूजी 2026 आवेदन संख्या और पासवर्ड से लॉगिन करें। इसके बाद आपका स्टेप 3 में ओटीपी आधारित 2 स्टेप ऑटो वेरिफिकेशन पूरा करना है। इसके बाद आपको चरण 4 में डैशबोर्ड पर उपलब्ध बैंक अकाउंट डिटेल इस पर क्या करना है? तो कन्फर्मेशन अपडेशन लिंक पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? तो इतना करने के बाद आपको चरण 5 में क्या करना है? तो इसमें करना है निम्न जानकारी भरें। खाता धारक का नाम भरना है और बैंक संख्या भरनी है और बैंक का नाम भरना है। इसके बाद आपका IFSC कोड जो भी है वो आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद चरण 6 में करना है चाहे तो रद्द कैंसल्ड चेक की स्पष्ट फ़ोटो अपलोड करें। यानी कि इसके बाद चरण 5 में क्या करना है? तो इसमें करना है जानकारी जांच कर सबमिट करें और पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करें या सेव करें। या कि आपने जो भी जानकारी डाली है उसको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है और उसके बाद पुष्टि करना है, और जो भी फाइनल प्रिंट है यानी कि कन्फर्मेशन पेज होगा वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है या डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद
अगला जो मुख्य बिंदु है वो है महत्वपूर्ण निर्देश। तो महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? तो बैंक खाता उम्मीदवार के नाम पर होना बेहतर माना गया है। यानी कि जिस भी उम्मीदवार ने एग्ज़ाम दिया था, बैंक खाता भी उसी के नाम पर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उम्मीदवार के लिए बहुत ही बेहतर होता है। इसके अलावा OTP सत्यापन के बाद जमा की गई जानकारी अंतिम मानी जाएगी। यानी कि आपने जो OTP जमा कर दिया है, यानी कि उसको सत्यापित कर दिया गया है, तो वह जानकारी आपकी अंतिम मानी जाएगी। यानी कि उससे पहले आपको जानकारी चेक कर लेना है कि आपकी जानकारी गलत तो नहीं है। अगर आपने एक बार OTP डालने के बाद जानकारी सत्यापित कर दी गई है तो वह फाइनल प्रिंट मानी जाएगी। यानी कि आपने उसको फाइनल कर दिया है, उसके बाद आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ अपना पासपोर्ट, OTP या UPI पिन साझा ना करें। यानी कि जो भी OTP या UPI पिन होता है वो आपको किसी भी व्यक्ति को साझा नहीं करना है। सहायता के लिए संपर्क करें। यानी कि अगला जो मुख्य बिंदु है वो सहायता के लिए संपर्क करें। तो हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर है 0114075900। ये आपका हेल्पलाइन नंबर होगा। और ईमेल ID है वो है netundergraduate2026@nta.ac.in। ये आपकी Gmail ID होगी, इस पर आप मेल कर सकते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। तो अंतिम तिथि जो होगी वो होगी 14 जुलाई 2026। यानी कि अंतिम तिथि है वो है 14 जुलाई 2026 तक आप अपना बैंक अकाउंट सत्यापित कर सकती हैं। परीक्षा रद्द होने की तिथि क्या थी? तो परीक्षा रद्द हुई थी 3 मई 2026 को परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। और पहले की अंतिम तिथि क्या थी? तो वह भी थी 7 मई 2026। और रिफंड प्राप्त करने के लिए बैंक विवरण अपडेट जानकारी अनिवार्य है। यानी कि यदि आपको अपनी राशि रिफंड पाना है तो उसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आपका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है तो आपकी रिफंड राशि वापस नहीं आएगी। 10,28,000 से अधिक छात्रों के रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई है। यानी कि जो रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई है वह 10,28,000 छात्रों के रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। और जो भी आपकी रिफंडेबल फ़ीस होगी उसमें किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कटौती नहीं की जाएगी। आपकी जितनी भी फ़ीस थी वह पूरी की पूरी वापस की जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।